नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। साल था 2018 के अगस्त का महीना। अमेरिका के लॉस वेगास में इस खास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर एक्सपर्ट से लेकर हर उम्र के लोग हैकिंग का हुनर दिखाने के लिए उपस्थित हुए। जिस वक्त हैकर्स का ये मेला लॉस वेगास में लगा, उसी वक्त एक हैकर ने भारतीय बैंक पर साइबर अटैक कर करीब $3 करोड़ की रकम उड़ा ली। वैसे देखा जाए तो दुनिया भर में सरकारी वेबसाइट से लेकर हैकिंग कंपनियां और आम लोगों पर साइबर अटैक होते रहते हैं। कई देशों ने हैकिंग के लिए अपनी साइबर आर्मी बना रखी है और समय समय पर अपने विरोधी देशों को निशाना बनाते रहते हैं। चीन की 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है, जिसका प्रयोग वो साल में 2 बार करता है। पहला साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दूसरा मीडिया वॉरफेयर और तीसरा लीगल वॉरफेयर। ये 3 तरह की लड़ाई चीन के द्वारा टैंक, सोल्जर और आर्टिलरी के अलावा लड़ी जाती है। इतिहास से लेकर वर्तमान दौर में यह कहा जाता है कि कोई भी लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जाती है, पहला बाहुबल और दूसरा बुद्धिबल। बाहुबल के मामले में लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एलएसी पर हर नापाक मंसूबा नाकाम होता देख चीन ने अपने दूसरे हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। चीन ने मैदानी जंग में लड़ने के बजाय पर्दे के पीछे से जंग लड़ रहा है, और वो भी साइबर जंग। बाहुबल में चीन को पछाड़ने के बाद अब भारत के लिए बड़ी चुनौती चीन को साइबर जंग में पीछे ढकेलने की है। ऐसे में आपको बताते हैं चाइनीज हैकर नेटवर्क के बारे में, इसके साथ ही क्या भारत ऐसे मामले के लिए तैयार है। रूस की हैकर्स आर्मी। 1990 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस में बहुत से एक्सपर्ट अचानक बेरोजगार हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स थे। रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने इंटरनेट की दुनिया खंगालनी शुरू की। उसी वक्त साइबर सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा जानकारियां या जागरूकता नहीं थी। इन रूसी एक्सपर्ट ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी। इन रूसी हैकर्स ने बैंक, वित्तीय संस्थानों और दूसरे देशों की सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाना शुरू किया। उस दौर में रूस में हैकर्स नाम की पत्रिका भी छपती थी। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी को इन हैकर्स के बारे में पता था। 2007 में रूसी हैकर्स ने पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया पर बड़ा साइबर हमला किया। इन हैकर्स ने ऑस्ट्रेलिया के सैकड़ों वेबसाइट को हैक कर लिया। अगले साल ही हैकरों ने एक और पड़ोसी देश जॉर्जिया की सरकारी वेबसाइट को साइबर अटैक से तबाह कर दिया। 2008 में जॉर्जिया पर हुआ साइबर हमला रूस के सरकारी हैकर्स ने किया था। ये रूस की खुफिया एजेंसी के कर्मचारी थे। आज की तारीख में रूस के पास सबसे ताकतवर साइबर सेना है। रूसी हैकर्स पर अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी करने का आरोप भी लगा था। पावर ग्रिड को बनाया निशाना। अमेरिका की एक कंपनी ने अपने हालिया अध्ययन में दावा किया कि भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के दौरान चीन सरकार से जुड़े हैकरों के एक समूह ने मालवेयर के जरिए भारत के पावर ग्रिड सिस्टम को निशाना बनाया। आशंका है कि पिछले साल मुंबई में बड़े स्तर पर बिजली आपूर्ति ठप होने के पीछे शायद यही मुख्य कारण था। अमेरिका के मैसाचुसेट्स की कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी हालिया रिपोर्ट्स में चीन के समूह रेड इको द्वारा भारतीय ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाए जाने का जिक्र किया है। पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में एक ग्रिड ठप होने से बिजली गुल हो गई थी। इससे ट्रेन भी रास्ते में ही रुक गए और महामारी के कारण घर से काम कर रहे लोगों का कार्य भी प्रभावित हुआ। आर्थिक गतिविधियों पर भारी असर पड़ा। आवश्यक सेवाओं के लिए बिजली आपूर्ति बहाल में 2 घंटे लग गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश भी दिए। रिकॉर्डेड फ्यूचर ने ऑनलाइन सेंधमारी संबंधित रिपोर्टों के प्रशासन के पूर्व भारत सरकार के संबंधित विभागों को इस बारे में अवगत कराया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर में कहा कि इस खुलासे से सवाल उठा है कि मुंबई में बिजली गुल के पीछे कहीं बीजिंग यह संदेश तो नहीं देना चाहता था कि अगर भारत ने सीमा पर आक्रामक व्यवहार जारी रखा तो क्या हो सकता है। अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने चीनी हैकरों द्वारा भारत की पावर ग्रिड प्रणाली को निशाना बनाने संबंधी रिपोर्ट के मद्देनजर बाइडेन प्रशासन से भारत का साथ देने का अनुरोध किया। साइबर हमले जैसी गतिविधियों की निगरानी करने वाली एक अमेरिकी कंपनी की रिपोर्ट में भारत की पावर ग्रिड प्रणाली को निशाना बनाने की बात सामने आई। सांसद फ्रैंक पेलोन ने ट्वीट किया, अमेरिका को निश्चित रूप से हमारे रणनीतिक साझेदारी के साथ खड़ा रहना चाहिए और भारत के पावर ग्रिड पर चीन के खतरनाक साइबर हमले की निंदा करनी चाहिए, जिसकी वजह से महामारी के दौरान अस्पतालों को जनरेटर का सहारा लेना पड़ा। पेलोन ने ट्वीट किया, हम चीन को बल प्रयोग और डर के माध्यम से क्षेत्र में प्रभुत्व कायम करने की अनुमति नहीं दे सकते। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने ग्राहकों को चीन के हैकरों से सतर्क रहने को कहा। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। इसमें 2 बिंदु हैं, एक पावर आउटेज और दूसरा है साइबर अटैक। पावर आउटेज जो हुआ उसका हमारे टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया। आउटेज के बाद ही हमारी टीम गई थी, हमारे जो एक्सपर्ट्स थे गए थे और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने प्रतिवेदन दिया है। इसके बाद फिर एक और टीम गई थी यह चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साइबर अटैक के कारण हुआ था। दोनों टीम का यह प्रतिवेदन है कि साहब आउटेज जो हुआ वो ग्रिड
फेलियर जो हुआ वो एक ह्यूमन एरर के कारण हुआ, शेड्यूलिंग एरर्स के कारण हुए, उसके ये साइबर अटैक के कारण नहीं हुए। यह एक बिंदु है। दूसरा बिंदु, साइबर अटैक हुआ कि नहीं, साइबर अटैक्स हुए। इस ये ग्रिड कोलैप्स मुंबई से कनेक्टेड नहीं, साइबर अटैक्स हुए। हमारे नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर पर हुआ, हमारे सदर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर पर हुआ। मुंबई में भी वहाँ के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने हमको सूचित किया है कि मुंबई में भी उनका जो स्काडा सिस्टम है उस पर हुआ। वहाँ स्काडा सिस्टम से करीब 30-40 ट्रोजन निकले। तो साइबर अटैक हुए। और ये हमारे जो ये लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं नॉर्दर्न रीजन के, सदर्न रीजन के, वहाँ भी हुए। लेकिन हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम तक है वो आइसोलेटेड है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स थे या सर्वर थे वहाँ पहुँचे, वो भी कोई डेटा नहीं ले सके। तो उसको भी हम लोगों ने सैनिटाइज कर दिया। हम लोग पहले से अलर्ट हैं इसके बारे में, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है या कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम है वो साइबर अटैक से वनरेबल होता है। और ये इसकी जानकारी हम लोगों को है। कहने के लिए हमारे पास एविडेंस नहीं है कि चीन से हुआ या पाकिस्तान से हुआ, हमारे पास एविडेंस नहीं है। जो ग्रुप है जिसके बारे में ये जहाँ से ये हुआ, जिस प्रकार का ये मैलवेयर दिया गया, उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये ग्रुप ये चाइनीज़ है, हमारे पास एविडेंस नहीं है। अब चाइना तो उसको डिनाई करेगा कि हाँ साहब से ये हमारा ग्रुप नहीं। भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनियों के आईटी सिस्टम को टारगेट। अभी पावर ग्रिड पर हमले की खबर चर्चा में ही थी कि साइबर इंटेलिजेंस फर्म साई फार्मा के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने खबर की, जिसमें चीनी हैकरों द्वारा हाल के हफ्तों में 2 भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनियों के आईटी सिस्टम को टारगेट करने की बात कही गई। बता दें कि इन दिनों दोनों कंपनियों की बनाई वैक्सीन भारत में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण कार्यक्रम में इस्तेमाल हो रही है। सिंगापुर और टोक्यो स्थित गोल्डमैन सैक्स समर्थित साई फार्मा के अनुसार चीनी हैकरों के समूह APT10 ने भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को सॉफ्टवेयर में खामी और कमजोरी की पहचान की। चीनी हैकरों का मुख्य उद्देश्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराना और भारतीय दवा निर्माता कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करना था। भारतीय पोर्टों को बना रहे निशाना। ऑनलाइन डिजिटल थ्रेट्स पर काम करने वाली कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने भारत स्थित पोर्ट और चीन से जुड़े ग्रुप के बीच लिंक पाया, जो अभी भी सक्रिय है। यह बात रिकॉर्डेड फ्यूचर के चीफ ऑपरेटिंग अफसर स्टुअर्ट सोलोमन की तरफ से कही गई। रिकॉर्डेड फ्यूचर के अनुसार चीनी हैकिंग कंपनी का नाम रेड इको है और 10 फरवरी को रिकॉर्डेड फ्यूचर ने पाया कि इसने भारत स्थित पावर ग्रिड और पोर्ट से जुड़े कम से कम 10 ठिकानों को निशाने पर लिया। कहा जा रहा है कि इसमें से अधिकांश कनेक्शन 28 फरवरी तक सक्रिय थे। कितना बड़ा है चाइनीज हैकर नेटवर्क? एक अनुमान के मुताबिक चीन के हैकर कम्युनिटी में 3 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। इनमें से 93% चीनी सेना यानी चाइनीज रिपब्लिकन आर्मी के लिए काम करते हैं। इनकी पूरी फंडिंग चीनी सरकार करती है। ये हैकर लगातार अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में हैकिंग करते हैं। चीन की इंटेलिजेंस ब्रांच भी है। इसे कोड 61398 के नाम से भी जाना जाता है। यही वो कोड है जो दुश्मन देशों पर साइबर हमले करता है। नए जमाने का युद्ध, साइबर वॉर। साल 2007 में इजरायली एयरफोर्स ने सीमा के नज़दीक स्थित सीरिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद करने के लिए ऑपरेशन ऑर्किड चलाया। इसमें इजरायल ने सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करने के लिए साइबर वॉरफेयर का रास्ता अपनाया। इसके फायदा उठाते हुए इजरायल के फाइटर एयरक्राफ्ट ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बम गिराए। साल 2010 में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद किया गया। इसे इजरायल और अमेरिका के साझा ऑपरेशन के तौर पर देखा गया। 2014-15 में यूक्रेन के साथ विवाद के बीच रूस ने उसके मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लैंक कर दिया और इसकी वजह से यूक्रेन को सेलुलर नेटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ा और उनके लोकेशन रूस को आसानी से पता चल जाते थे। क्या भारत ऐसे हमले के लिए तैयार है? देश में एक इंटीग्रेटेड साइबर कमांड बनाने की मांग लंबे वक्त से चल रही है। दुनिया भर के देशों में सेना के पास अपनी एक साइबर सेना भी होती है जो इस तरह के मामलों से निपटती है। भारत में साइबर हमलों को रोकने के लिए 2 संस्थाएं हैं। एक है CERT, जिसमें कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के नाम से जाना जाता है। इसका गठन साल 2004 में किया गया था। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के तहत आने वाले साइबर हमलों पर CERT कार्रवाई करती है। दूसरी संस्था है नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो 2014 से काम कर रही है। ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाली हमलों की जाँच और रिस्पॉन्स पर का काम करती है। लेकिन अब वक्त और तकनीक में काफ़ी बदलाव समय के साथ आया है। देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की जरूरत महसूस हुई और इसको लेकर तैयारियां जारी है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है।
तो आज हमने चीन के साइबर वेलफेयर और भारत की तैयारियों का विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत। और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।